जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। आज से माघशीस यानी अघन मास का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज से आप अपने इस चैनल पर श्री कृष्ण भगवान की अनोखी कहानियां सुनेंगे। आज हम बात करेंगे माघशीस मास के बारे में कि इसकी अवधि क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण को बांसुरी वाला क्यों कहते हैं, इससे पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा, और आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी की कहानी। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं। इनमें से 9वें महीने का नाम अघन है। इसे माघशीस भी कहते हैं। इस महीने का बहुत महत्व है। इस बार अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 9 नवंबर यानी कि दिन बुधवार से हो रही है और ये महीना 8 दिसंबर दिन गुरुवार तक रहेगा। और इस महीने में शंख पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये महीना मांगलिक कार्य और विवाह के लिए काफी अच्छा होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी की अनोखी कहानी। द्वापर युग की बात है। महाविष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में जन्म लिया था। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने आ रहे थे। यह देखकर भगवान शिव के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करूं। पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दूं, जिससे वह उसे हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीचि की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीचि वे ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपने वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। अब उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान श्री कृष्ण से मिले, तब उन्होंने वह बांसुरी उन्हें भेंट कर दी और वो सुंदर भेंट भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद आई। और भगवान शिव और कृष्ण के बीच में इस तरह का स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को नया नाम दिया, जो था बांसुरी वाला। उसी बांसुरी को ही भगवान श्री कृष्ण के अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखते थे। अब मैं आपको सुना रही हूँ बांसुरी से जुड़ी हुई दूसरी अनोखी कहानी, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। और ये उसी बांसुरी की कहानी है जिससे राधा और सारी गोपियां ईर्ष्या करती थी। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण सदा अपने हाथ में बांसुरी पकड़ते थे। और इसके पीछे एक और प्रसिद्ध कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हर रोज श्री कृष्ण बगीचे में जाकर सभी पौधों से कहते थे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सभी पौधे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते और जवाब में श्री कृष्ण से कहते, हे कृष्ण, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन अचानक तेजी से दौड़ते हुए कृष्ण जी बगीचे में आए और सीधे बांस के वृक्ष के पास गए। वृक्ष ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या बात है? कृष्ण ने कहा, यह बहुत ही मुश्किल है, परंतु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बांस ने कहा, आप मुझे बताइए, यदि संभव होगा तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। बांस ने क्षण के लिए सोचा और फिर बोला, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है क्या? कोई दूसरा रास्ता नहीं है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, बस यही एक रास्ता है। बांस ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने बांस को काटकर उसमें छेद कर रहे थे, तब बांस दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि छेद बनाने से बांस को बहुत पीड़ा हो रही थी। परंतु काटने व तराशने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली पीड़ा और दर्द को सहने के बाद बांस ने स्वयं को एक मनमोहक बांसुरी के रूप में पाया। यह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती थी और इस वजह से गोपियां भी ईर्ष्या करती थीं। और गोपियों ने बांसुरी से कहा, अरे कृष्ण है तो हमारे भगवान,
पर फिर भी हमें उनके साथ केवल कुछ समय ही व्यतीत करने को मिलता है। वे तो तुम्हारे साथ ही सोते हैं और तुम्हारे साथ ही उठते हैं। तुम हर समय उनके साथ रहती हो। एक दिन उन्होंने बांसुरी से पूछा, हमें इसका रहस्य बताओ, क्या कारण है कि भगवान तुम्हें हमेशा इतना संजो कर रखते हैं? बांसुरी ने कहा, इसका रहस्य यह है कि मैं अंदर से खोखली हूँ और मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सही मायने में आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं, जहाँ भगवान आपके साथ जैसा वह चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता है। वास्तव में आप कौन हैं? आप प्रभु का ही स्वरूप हैं और ईश्वर को पता है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है और ईश्वर ने ही हमारे लिए सर्वोत्तम आयोजन किया हुआ है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बाद सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना प्रभु को है। प्रभु सब कुछ जानते हैं और हम परीक्षाओं व पीड़ा से घबराते हैं, पर हमें इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि आने वाले समय में इससे हमारा भला होने वाला है। जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो प्रभु हमारे भले का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेते हैं और हमें सदा ही सर्वश्रेष्ठ मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।